मुंबई में कई घंटों तक 17 लोगों, इनमें बच्चे अधिक थे, को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्या शातिर दिमाग का था। उसने एक मराठी एक्ट्रेस को फोन करके शूटिंग के लिए बुलाया था। रोहित ने कहा था कि हम लोग किडनैपिंग पर एक वेब सीरीज बना रहे हैं। विशेष बात यह है कि जो स्टोरी रोहित अपनी वेब सीरीज के लिए सुनाया करता था, ठीक वैसे ही आर्य स्टूडियो में घटनाएं घटती गई। बस रोहित की फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ और था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसका अंजाम ऐसा कर दिया कि उसे देखने के लिए रोहित जिंदा नहीं बचा। पवई के आर्य स्टूडियो में 30 अक्टूबर को बंधक संकट से 17 लोगों की सांसें ही नहीं अटकी। मुंबई समेत पूरे देश की नजरें मीडिया के जरिए इसी स्टूडियो पर बनी हुई थी। रोहित आर्या के ऊपर जिस तरह नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कितना शातिर और सिरफिरा था। कई मराठी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री रुचिता जाधव ने बताया कि आर्य स्टूडियो में जो भी हुआ, वही किडनैपिंग के सेम स्टोरी सुनाकर और वेब सीरीज की शूटिंग की बात कहकर रोहित ने उसे रोल करने के लिए बुलाया था। जस्ट बिकॉज मेरे जो ससुर जी है वो बीमार थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई, और मैंने वो इन्फॉर्म भी कर दिया था रोहित आर्या को, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं अगर जाती तो पक्का मैं वहाँ पे स्टक पक्का हो जाती, बिकॉज मैं एक बहुत एंथुजियास्ट कलाकार हूँ। अगर मुझे स्टोरी पसंद आई और मुझे ऐसा लगा कि अरे ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल है या फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये मेरे में एक कि मुझे 200% देना, मुझे रिहर्सल्स करने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और अभिनेत्री की रोहित आर्या के साथ हुई चैट से खुलासा हुआ है कि वो शूटिंग पर रुचिता के बहाने पुलिस से मांगे मनवाने के लिए सौदेबाजी करना चाहता था। रुचिता को रोहित ने जो अपना परिचय दिया था, उसमें खुद को फिल्म प्रोड्यूसर बताया था। हालांकि कुछ निजी वजह से एक्ट्रेस रुचिता जाधव ने शूटिंग पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उन्होंने मुझे 4 अक्टूबर को मैसेज किया था कि नीड टू डिस्कस अ फिल्म, और मुझे आप बताइए आपका फ्री है। तो तब तो मैं शायद बिजी थी, लेकिन फिर मैंने उनको कुछ, तो ये 3 बजे की बात थी और 7 बजे फिर हमारी बात हुई, क्योंकि मैंने उनको बोला मैं आप फ्री हूँ, अब बात करते हैं। तो उन्हें मुझे पिंग किया था, फिर मैंने उनको कॉल किया था। अराउंड 7-7:20 की बात है ये शाम को। तो मैंने उनसे बात की और तब उन्होंने मुझे जो स्टोरी का, मतलब जो मूवी उन्होंने मुझे बताई, जिसका नरेट की, वो सेम टू सेम वही स्टोरी थी जो उन्होंने किया था पवई में। तो मैंने उनको कहा कि मैं सोचती हूँ उसके बारे में। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको बुलाऊंगा मीटिंग के लिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तब उन्होंने बोला कि तब बच्चे भी आने वाले हैं फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑडिशंस देने के लिए, तब आप आ जाना, आप भी देख लेना। मैंने बोला अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है फिर। तो उन्होंने मुझे 23 अक्टूबर को मैसेज किया कि 27, 28 और 29 आप मुझे बता दो आप कब आ सकते हो। तो मैंने उनको 28 बोल दिया। उन्होंने मुझे मंडे को मैसेज किया कि कल आप कितने बजे आ रहे हो और ये आ रहे का ये लोकेशन है जो मैंने डाला है सोशल मीडिया पे। तो मैंने उनको बोला कि माय फादर इन लॉ वाज एडमिटेड इन HN रिलायंस, तो इसके वजह से हम सब कोई हॉस्पिटल में ही थे। इन सब केओस में मैंने उनको मैसेज किया कि मैं नहीं आ सकती हूँ, वो एडमिट है और हमको वहाँ पे रहना है। लेकिन जब रुचिता ने बंधक कांड के बारे में सुना तो वह हैरान होने के साथ ईश्वर का आभार जता रही है। मराठी फिल्मों की अभिनेत्री रुचिता जाधव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह से रोहित आर्या ने, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने अप्रोच किया था जाधव को, और कहा था कि वो एक हॉस्टेज सीन के लिए एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक हॉस्टेज सीन है, और उसके लिए वो बतौर अभिनेत्री उसको रखना चाह रहे थे। और इसके लिए 4 अक्टूबर को मिलने की बात हुई थी, आगे जानकारी भी एक्सचेंज हुई थी। लेकिन क्योंकि जाधव कुछ उनके प्रायर अपॉइंटमेंट्स थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसके वजह से वो इस फिल्म में भाग नहीं ले पाए। गुरुवार को बंधक संकट में जो 16 बच्चे आर्य स्टूडियो के अंदर थे, उनके साथ एक बच्ची की नानी भी मौजूद थी। क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो के ऑपरेशन में उनके सिर में चोट भी आई है। सुनिए बंधक संकट की कहानी पीड़ित महिला की जुबानी। म्हणजे 4 दिवस आम्ही शूटिंगसाठी आलो, मला शाळेतर्फे आलेले ते, म्हणून आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि कोल्हापूरवरून आलो आम्ही इकडे। ठाण्याला मुलगा राहतो, त्याच्याजवळ थांबलो येऊन, आणि 4 दिवस त्यांनी असं दाखवलं की मेम साहेब आहेत ते।
दहशत के वो 2 घंटे ये बुजुर्ग महिला ताउम्र नहीं भूल पाई। उन्होंने बताया रोहित आर्या कैसे बच्चों को बार बार गन दिखा रहा था। मुलं म्हणत होती गन होती, सारखा गन दाखवायचा आणि 4 मुलांना वर नेलं त्यानं आणि शटर बंद करून 2 कुलूप मोठे मोठे लावले शटरला आणि हे मुलांचे ते फोटो होते ना बॅनर लावलेले 2च होते, तिसरा पण करून आणून 3 ठिकाणी पॅक बंद करून टाकलं त्यानं बाहेर शटरच्या आतमध्ये। आर्य स्टूडियो के अंदर बच्चों के साथ मौजूद रही बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो शूटिंग करने के बहाने अपने शातिराना इरादों को किसी भी तरह अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। काल त्यानं कुणालाच बसून दिलं नाही तिथं, पालकांना बसवून ठेवायचं तिथं 4 दिवस बसा म्हणायचं एसी मध्ये आणि कोण कोण जागा असेल तिथं बसायचे आणि बाकीचे बाहेर थांबायचे खुर्चीत बसायचे। तर काल काय केलं, मला आणि मुलांना त्या स्टुडिओमध्ये नेलं, म्हटलं आजी तुम्ही यांच्यावर लक्ष ठेवा, मुलांना कुठे जाऊन देऊ नका म्हणून मला त्याने तिथं बसवलं। बुजुर्ग महिला के दामाद और अंदर मौजूद बच्ची के पिता ने बताया कि कैसे बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्या 2 करोड़ की डिमांड कर रहा था। कल हमको एक्चुअली 26 को उनका ऑडिशन चालू हुआ, हम कोल्हापुर से इधर आए, वो सब उनका बोला कि ऑडिशन हुआ है, फिर सिलेक्शन हुआ है एंड 29 को क्या हुआ, सब लोगों का हो गया और रिजेक्ट पण हो गया, कौन कौन लोग चले गए उधर से। हम उनको बोला हमका हुआ है, हम भी चलते हैं अभी कोल्हापुर। वो क्या बोल रहे नहीं अभी 1 दिन के लिए रुकिए आप, आपका डायलॉग वायलॉग होने वाला हो गए और कल सुबह आओ बोले, 9:30-8 बजे इधर आओ बोले। ठीक है, हम इधर उधर गए तो चल अंदर गए, अंदर में भी बैठा और मेरी सासूबाई वो फिर अंदर बैठी। वो मेरे को भी बोला वो आप अंदर नहीं बैठो, आप बाहर चौकी पे हो। मुझे ऐसा 2-3 मला डाउट आ गए, मैं क्या ऐसा, वो सर कब का ऐसे बोलते नहीं थे। तो दरवाजे पे नहीं, हम दरवाजे वो दरवाजा नहीं खोलता था बस। वो हम लोग सब बोले कि आप पुलिस कंफर्म करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए उधर। वो पुलिस कमिश्नर सब पुलिस लोग उधर आए, वही कोई सुना नहीं क्या नहीं। वो पुलिस कमिश्नर उनके एक्शन करने के लिए बोला, फायर वियर वो बुलाया, तुरंत पीछे से गए, दरवाजा तोड़ा और उन्होंने फायर किया, वो तुरंत ही गए। सब बच्चे बाहर आए, सासू माई ने उनके लेकर आए और वो सब ही गए। रोहित आर्या भले ही पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन उसने जो तैयारियां की थी वो खतरनाक थी। रोहित आर्या ने स्टूडियो की सारी खिड़कियों और दरवाजों पर मोशन सेंसर लगा रखे थे, कहीं से पुलिस अंदर आने की कोशिश न करे, इसलिए उसने हर जगह मोशन डिटेक्टर सेंसर लगाए थे। इतना ही नहीं, सीसीटीवी के सारे एंगल उसने एक ही तरफ मोड़ दिए थे ताकि किसी को सीसीटीवी से स्टूडियो के अंदर की गतिविधि का कुछ पता न चले। लेकिन जब बाथरूम के रास्ते 8 कमांडो दाखिल हुए तो पुलिस के एक्शन में रोहित के सीने में गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने इन सेंसर को देखा और उन्हें डीएक्टिवेट किया। साथ जो बाहर आ रहे थे ना, उसका दरवाजा ही नहीं, दरवाजा पड़ गया, वो उनके इधर से सिर पर लगाया, सिर पर लगा और उनके दरवाजे की कांच इधर लगी। वो बहुत ब्लडिंग बहुत आया ब्लडिंग। वहाँ पे कुछ केमिकल भी स्प्रेड किया? हाँ, केमिकल शूटिंग के लिए क्या है, शूटिंग के लिए वो बोले कि फटाकड़े बॉम्ब बीम सब तय हो उधर रखा था, उसने बजाए भी फटाकड़े हुए बॉम्ब हुए। हम लोग छोटे बच्चे कैसे नहीं वो सीन है ना, इसलिए बोला कि फटाकड़े बॉम्ब बीम चाहिए, ऑयल व्हील वो सब डाला कर रखा था वो। हाँ, सब खोल कर आया था। फिलहाल बंधक कांड से लेकर पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की मौत जैसे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। विद्या और अजय परचूरा के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। बंधक कांड को अंजाम देने वाले रोहित आर्या के साथ काम करने वाले लोग भी आखिर तक नहीं समझ पाए कि आखिर रोहित का प्लान क्या है। जब रोहित ने अपने साथियों को भी स्टूडियो के बाहर निकाल दिया तब उन्हें कुछ शक हुआ। उसके बाद पुलिस को खबर दी गई। इस मामले के पहले प्रत्यक्षदर्शी ने स्टूडियो के अंदर क्या क्या हुआ वो हमें सिलसिलेवार ढंग से बताया है। कल पवई में रोहित आर्या ने जिन लोगों को हॉस्टेज रखा था उन्हें बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है रोहन आहेर। रोहन आहेर हमारे साथ है जो रोहित आर्या के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्हें नहीं पता था कि रोहित आर्या के जहन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रोहन आहेर फर्स्ट आई विटनेस भी है और इस सारे वाकया के वो सिर्फ आई विटनेस ही नहीं लेकिन उन हॉस्टेजेस को बचाने में
सबसे अहम भूमिका जो है रोहन आहेर ने किस तरह से निभाई है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पूरा वाकया बताइए कि किस वजह से उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था और किस तरह की फिल्म शूटिंग या ऑडिशन या जो कुछ भी आप करने वाले थे वो प्रोजेक्ट क्या था। ये लेट्स चेंज 4 नाम से प्रोजेक्ट हमको बताया गया। इससे पहले लेट्स चेंज 1, लेट्स चेंज 2 हम लोगों ने किया था रोहित के साथ ही। तो लेट्स चेंज 1 वॉज स्टार्टेड लेकिन जो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब है मुख्यमंत्री, वर्षा बंगलो पे हम लोगों ने उसका इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद हम लोग किया था? ये 2013-14 के आसपास वो टाइम पे कुछ क्या था, ईयर समथिंग वही चल रहा था। तो उस टाइम पे वो सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा एक रिलेशन मतलब प्रोफेशनल रिलेशन एक लंबे दौर से चल रहा था, मेरा और मेरी टीम का, सब लोगों का भी। उसके बाद उन्हीं का सेकंड पार्ट भी आ गया, तो उसके साथ भी तभी भी हम लोगों ने काम किया। थर्ड पार्ट में मैं नहीं था, थर्ड पार्ट में कमर्शियल डिस्प्यूट्स की वजह से मैं उनसे अलग हो गया था। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कमर्शियल डिस्प्यूट्स सारे क्लियर आउट करेंगे ऐसा बोल के मुझे उन्होंने हायर कर दिया था पूरे प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके बाद कब आप संपर्क में आए और इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे थे? ये प्रोजेक्ट पे मैं पिछले 1-1.5 महीने से 2-3 महीने से 2-3 महीने पहले कॉल आया था कि प्रोजेक्ट करना है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तेरा पुराना चीज है वो भी क्लियर हो जाएगी और अच्छा काम करेंगे, ऐसा वैसा सब बोल के। लेकिन जब तक कमर्शियल डिस्कस नहीं होता हम प्रोफेशनल से हम लोग कभी स्टार्ट नहीं करते काम। तो उन्होंने जब बोला कि पहले ऑडिशन प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में फिल्म के टाइम पे दिसंबर या फिर मार्च में फिल्म करेंगे हम लोग। तो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्क्रिप्ट मांगते हैं, स्क्रिप्ट मांगा तो उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट अभी भी चल रहा है तो हम लोग सिर्फ ऑडिशनिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो मैंने उनको पूछा भी था कि ऑडिशंस के लिए बच्चे वगैरह के लिए कोऑर्डिनेशन करना है या किसी को, तो उन्होंने बोला नहीं किसी को कोऑर्डिनेशन नहीं करना है। उनका जो स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट चल रहा था जो एकनाथ शिंदे साहब ने लॉन्च किया था उनके साथ, अभी लॉन्च किया, हम लोगों ने फोटोग्राफ्स और वो सब देखे थे, न्यूज में भी आया था बहुत सारी चीजें। बच्चों को संपर्क करने का काम या पूरा सेटअप करने का काम, आपका क्या रोल था उसमें? मेरा रोल एज ए टीचर था। टीचर भी बोल सकते हैं और प्रोडक्शन कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। मतलब एक टीम रहता है कि कैमरा एडजस्ट करना है, लाइट मंगाना है, खाना मंगाना है, टेंट लगाना है, इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, ये सब चीज़ों का जिम्मेदारी मेरा था। और स्टूडियो भी हायर उन्होंने ही किया था, उनका ही कांटेक्ट था। उन्होंने कहाँ से कांटेक्ट किया, जस्ट डायल से समथिंग उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो उन्हीं का था वो सब।